हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की पहली क्लास में, जहां पर हम क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 और सम नंबर 5 करेंगे बच्चों, जो कि लास्ट सम हमारा होगा इस एक्सरसाइज का। यहां पर हमें डिवाइड करना है बच्चों सभी सम्स को। हमें फर्स्ट सम दिया गया है y² + 7y + 10 को डिवाइड करना y + 5 से। फर्स्टली हमारे माइंड में एक चीज आ रही है, हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे फैक्टर करने का, फैक्टराइजेशन करने का, राइट। इसका हमने एक फर्स्ट आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिसमें हम पहले 10 को y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो जो हमारा 10y² आएगा बच्चों, उसको हम फैक्टर करेंगे और उसके फैक्टर को प्लस एंड माइनस करके हमें लेके आना बच्चों 7y, राइट। अब हमने किया यहां से 2 5 जा 10 बच्चों, हमारे पास फैक्टर बन गए 2 एंड 5 बच्चों, राइट। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा y² + 2y + 5y + 10 बच्चों, जिसको अब मेरे को डिवाइड करना है y + 5 से, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पे y हमारा कॉमन है बच्चों, तो y को मैं बाहर रख लेता हूं, अंदर मेरे पास क्या बचेगा y + 2। यहां से मेरा 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों, 5 कॉमन लूंगा तो यहां पे अंदर क्या बचेगा y + 2, एंड इसको हमें डिवाइड करना है, ये है कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर y + 5 से, ठीक है। अब देखो दोनों में y + 2 यहां भी है यहां भी है, तो मैंने इसको कॉमन रख लिया बच्चों y + 2, एंड अंदर की साइड मेरा बचा y और प्लस में बच्चों यहां पर बचा 5, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा y + 5 के साथ। अब y + 5 से y + 5 कैंसिल, मेरा आंसर आ गया y + 2 बच्चों, राइट। तो इस तरीके से हमें करना है फर्स्ट सम बच्चों। सेकंड सम भी बहुत इजी है, कैसे करना है आपको? फर्स्टली आपको यहां पर भी सेम सिचुएशन है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को m के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 32m²। अब इसको यदि मैं पार्ट बनाता हूं, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो हाँ बिल्कुल देखो 16 और 2 मेरे को मिल गया बच्चों, मेरे को जो चाहिए था 16 और 2, 16 में से 2 गए तो 14 बचेगा बच्चों, और 16 दूनी 32 यानी 16 2 जा 32 बच्चों। यानी कि मैं लिख सकता हूं m² बच्चों, यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस का 16m। माइनस का क्यों लिया? क्योंकि देखो मेरे पास माइनस का 14m है, तो यानी कि मेरे को बड़ा लेना, जो बड़ा हमें चाहिए वो माइनस का ही रखना पड़ेगा यहां पर। अब प्लस करेंगे बच्चों 2m, क्यों? क्योंकि यदि दोनों माइनस की कर दिए तो ये 18 हो जाएगा। अब मेरे को प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 गए बच्चों, 14 बच जाएगा, -32। अब इसको भी डिवाइड करना है हमें m + 2 के साथ बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे m² -16m में, तो m हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा m माइनस बच्चों 16, ठीक है। अब 2m - 32 में से लिया तो देखो यहां पर 2 हमने कॉमन रख लिया बच्चों, ठीक है। 2 हमने यहां पे कॉमन रख लिया, तो अंदर की साइड मेरा बचा m - 16 बच्चों, क्यों? 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 दूनी 32, 2 इसमें भी है 2 इसमें, कॉमन ले लिया तो m - 16, ठीक है। अब डिवाइड करना है बच्चों m + 2 के साथ। देखो m - 16 यहां भी है यहां भी है, दोनों में से हमने इसको कॉमन ले लिया बच्चों। यहां पे हमारा m बच गया, प्लस कर दिया बच्चों 2, डिवाइड कर दिया m + 2 के साथ, तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल कर आया है m - 16, राइट। होप क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब इसके बाद देखो थर्ड में भी सेम कंडीशन है, 20 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 5 के साथ। तो 20 को जब हमने, हाँ एक चीज और बच्चों यहां पर नोट कीजिए आप, कि अब इन सब में ना 5 हमारा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो मैं काम कर सकता हूं, फर्स्टली मैं 5 को यहां से कॉमन ले लेता हूं। अब अंदर की साइड क्या बचा मेरा p², पंजो पंजो 25, 5 5 जा 25 होता है, तो माइनस का 5p बच्चों, प्लस 5 4 जा 20 होता है, 5 बाहर रखा तो अंदर क्या बच गया मेरा 4 बच गया बच्चों। बस नीचे की साइड में क्या है, p - 1। देखो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या ना बहुत इजी हमारा हो गया है। कैसे हो गया इजी, देखो मैं बताता हूँ। अब 4 की p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p² बच्चों, हमें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो मिल गया हमें। बस क्या मिला बच्चों, देखो बताता हूँ। 5 हमने रख लिया बच्चों p²। अब जब मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरे को चाहिए था 5p, तो 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4p², और 4p को एक p में ऐड करेंगे तो 5p हो जाएगा। यानी कि माइनस का 4p और बच्चों माइनस का p प्लस 4 डिवाइड करेंगे बच्चों p - 1 के साथ। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4p - 4p, और एक p जोड़ेगा तो माइनस का 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4p² बच्चों, ठीक है। अब देखो 5 हमारा आ गया, p दोनों में कॉमन ले लिया बच्चों हमने, अंदर बचा p - 4, यहां से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे बच्चों, और अंदर की साइड बच जाएगा p - 4, राइट। एंड देन नीचे आएगा बच्चों p - 1। अब देखो p - 4 यहां भी है यहां भी है, तो दोनों में से हमने कॉमन रख लिया बच्चों, अंदर बचा p - 1 और यहां 5 था, नीचे p - 1 से p - 1 कैंसिल,
फाइनली P5P माइनस 4 इज आवर आंसर, राइट। तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है। अब इसका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ सम हम देखते हैं। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या करना है, हमें दिया है 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, जिसको हमें 2y इंटू जेड प्लस 8 से जो है डिवाइड करना है बच्चों, राइट। अब फर्स्टली हम इसको ना देखो फैक्टराइज करेंगे बच्चों, जो z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 है, क्योंकि तभी हमारे पास पॉसिबल हो सकता है कि z प्लस 8 बन जाए बच्चों, राइट। तो जैसे मैंने 16 को z से मल्टीप्लाई किया, फैक्टराइजेशन करने का तो तरीका पता ही है बच्चों, तो हमें क्या 16z स्क्वायर मिला बच्चों। अब इसको क्या ना हम इसके फैक्टर करेंगे बच्चों, हमने फैक्टर किए 2 8 जा 16 बच्चों, तो यानी कि हाँ हमें डायरेक्ट फैक्टर मिल गया बच्चों, क्या 8 और 2, 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6z बचेगा, और 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 16z स्क्वायर बच्चों, राइट। हमारा काम बन गया यहां से 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस बच्चों मैं लिखूंगा 8z माइनस 2z, क्योंकि 8 में से 2 जाएंगे तभी तो 6 बचेगा, और 8 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस भी है साइन, तो तभी माइनस 6z स्क्वायर बनेगा बच्चों, राइट। तो हो गया ये अच्छे से काम हमारा। यहां से अब बस इसको डिवाइड करते हैं बच्चों 2yz प्लस 8 के साथ, है ना। अब देखो, अब यहां से बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एक y से एक y कैंसिल, तो यानी कि ऊपर की साइड में रहा 2z, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, z हमने कॉमन रख लिया, अंदर की साइड एक z बचा है, प्लस यहां से 8 बचा है बच्चों। अब ये माइनस का 2 है और माइनस का 16 है, तो हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर की साइड बचा z, और 16 को क्या लिख सकता हूं 2 एंड 8 बच्चों, तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा प्लस 8 बच गया हमारे पास, है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों z प्लस 8 के साथ, ठीक है। हमारे पास है 2z और z प्लस 8 यहां भी है यहां भी है, हमने दोनों में से कॉमन रख लिया बच्चों, ठीक है। अंदर क्या बचा z माइनस 2, डिवाइड में है z प्लस 8, तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल, फाइनली हमारा जो आंसर है 2z इंटू जेड माइनस 2, ये आपके लिए रहेगा बच्चों, राइट। तो इसमें अब देखो फिफ्थ सम हम देखते हैं बच्चों। फिफ्थ सम में हमें बोलना है 5p क्या p स्क्वायर माइनस क्या स्क्वायर को डिवाइड करना है 2p p प्लस क्या। देखो बच्चों यहाँ पे ना डायरेक्ट हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, जो अभी हम सीख कर आए थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b a प्लस b बच्चों, राइट। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बच्चों, देखो कैसे, 5p क्या है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं p माइनस क्या p प्लस क्या बच्चों, और डिवाइड किससे करेंगे हम 2p p प्लस क्या से बच्चों, p प्लस क्या से p प्लस क्या कैंसिल, एक p से एक p कैंसिल, बच्चों हमारे पास क्या बचा 5/2 क्या इंटू p माइनस क्या, बस ये आंसर हो गया बच्चों, राइट। अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। अब हम देखते हैं सिक्स्थ एंड सेवंथ सम बच्चों। देखो बच्चों अब हम देखते हैं सिक्स्थ सम, जहां पे है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को डिवाइड करना 4xy 3x प्लस 4y से। बच्चों अब हमें ना डायरेक्ट यहां पर भी दिख रहा है, जैसे पीछे वाले समय हमने देखा था a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि a माइनस b एंड a प्लस b हमारा होता है, राइट। वही सेम चीज यहां पर भी हमें दिख रही है बच्चों, कैसे मैं आपको बताता हूं। अब इसको हम लिखेंगे 12xy बच्चों, यदि हम 3 और x का होल स्क्वायर करें तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 3 किसका स्क्वायर है बच्चों 9 का, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, यानी 4y का होल स्क्वायर यदि हम करें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और हमें इसको डिवाइड करना है किसके साथ 4xy एंड 3x प्लस 4y से बच्चों, राइट। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b बच्चों, यानी कि मैं लिख सकता हूं 12xy 3x माइनस 4y बच्चों, और 3x प्लस 4y, राइट। अब मेरे पास नीचे है 4xy और 3x प्लस 4y बच्चों। देखो ये बिल्कुल एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा, xy से xy कैंसिल, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 बच्चों। तो यानी कि फाइनल आंसर बना 3 ऊपर बचा, नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, 3 इंटू 3x माइनस 4y। बस इस तरीके से आपको करना है बच्चों, बहुत इजी है ना। अब देखो सेवंथ सम हम करते हैं बच्चों। सेवंथ सम में हाँ देखो यहां पर भी हमें वही चीजें दिखाई दे रही हैं बच्चों, कैसे वो मैं बताता हूं आपको। अब 50y स्क्वायर माइनस 98 है बच्चों। अब 50 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूं, और 98 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 49 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूं। 49 दूनी 98, 25 दूनी 50 बच्चों, दोनों में कॉमन है बच्चों 2 हमारा, यानी कि अब मैं 39y की क्यूब जो है, अब यदि मैं इस ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर मेरे पास बचेगा 25y स्क्वायर माइनस 49 बच्चों, ठीक है। और अब नीचे इसको जो हमें डिवाइड करना है वो है हमारे पास 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7 बच्चों, राइट, 5y प्लस 7। अब 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 बच्चों,
13 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया। हाँ, और 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो गया। y की पावर 2 है, y की 3, 2 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो यानी कि ऊपर हमारे पास रहता है बच्चों 3 और 1 बचता है y। ठीक है, अब देखो मैं ये बता देता हूं, 25y स्क्वायर है बच्चों, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है बच्चों, और y है ऑलरेडी, तो 5y का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको, 5y का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल बच्चों। और मेरे पास 49 है, 49 को मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूं, 7 7 जा 49, राइट। अब मेरे पास नीचे जो है बच्चों 5y प्लस 7, राइट। अब देखो ये सेम फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि मैं कह सकता हूं 3y a स्क्वायर यानी कि 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7 यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों, जिसको मैं डिवाइड करूंगा